पलवल कमेटी के धर्मशाला चौक से मीनार गेट तक राष्ट्रीय बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जय श्री राम और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे भी गूंजते रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज ने किया। वहीं मुनीश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हाल के सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, लेकिन 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% तक थी, जो अब घटकर मात्र 5% तक रह गई है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके विरोध में निकाला जा रहा है। गत 4 माह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहाँ की बहन बेटियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी धन संपत्ति को आग लगाई जा रही है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। 4 माह पूर्व बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त किया गया, पदस्थ किया गया। वहाँ के कट्टरपंथियों द्वारा सरकार को हटाया गया, बात समझ में आती है। सत्ता का संघर्ष था, यह बात भी समझ में आती है, लेकिन इस सत्ता के संघर्ष में, राजनीतिक लड़ाई में उन हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था, जो लगातार बांग्लादेश और उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे थे। भारद्वाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जाए और बांग्लादेश का विभाजन कर हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया जाए। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी और अब एक बार फिर हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। साथ ही ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जब भी हिंदुओं को 15 मिनट मिले हैं, उन्होंने ओवैसी जैसे लोगों द्वारा शुरू किए गए दंगों को खत्म करने का काम किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का हवाला देते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने भारत सरकार से हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग भी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों का ये मुद्दा धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकारों की रक्षा के वैश्विक पहलुओं को उजागर करता है। पलवल से सूर्य समाचार के लिए सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। पलवल कमेटी के धर्मशाला चौक से मीनार गेट तक राष्ट्रीय बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जय श्री राम और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे भी गूंजते रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज ने किया। वहीं मुनीश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हाल के सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, लेकिन 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% तक थी, जो अब घटकर मात्र 5% तक रह गई है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके विरोध में निकाला जा रहा है। गत 4 माह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहाँ की बहन बेटियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी धन संपत्ति को आग लगाई जा रही है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। 4 माह पूर्व बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त किया गया, पदस्थ किया गया। वहाँ के कट्टरपंथियों द्वारा सरकार को हटाया गया, बात समझ में आती है। सत्ता का संघर्ष था, यह बात भी समझ में आती है, लेकिन इस सत्ता के संघर्ष में, राजनीतिक लड़ाई में उन हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था, जो लगातार बांग्लादेश और उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे थे। भारद्वाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जाए और बांग्लादेश का विभाजन कर हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया जाए। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी और अब एक बार फिर हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। साथ ही ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जब भी हिंदुओं को 15 मिनट मिले हैं, उन्होंने ओवैसी जैसे लोगों द्वारा शुरू किए गए दंगों को खत्म करने का काम किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का हवाला देते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने भारत सरकार से हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग भी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों का ये मुद्दा धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकारों की रक्षा के वैश्विक पहलुओं को उजागर करता है। पलवल से सूर्य समाचार के लिए सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।